बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर 1 और उसकी एक्सरसाइज 6.6 डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। यानी दो कर्व जहां पे कट करती हैं, वैसे फर्ज किया कि एक कर्व आपके पास ये वाली है, ठीक है, एफ ऑफ आर थीटा। एक कर्व आपके पास ये वाली है, जी ऑफ आर थीटा। ये आर इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ये दो कर्व हैं जी आपके पास, ठीक है। ये दोनों कर्व फर्ज कर लिया किसी एक पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों कर्व्स का दरमियानी एंगल क्या होगा, तो उसका फार्मूला ये है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स मीन एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट लाइन। यानी इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। इस एंगल का नाम रखा है हमने बीटा। तो उसका फार्मूला क्या है देखें जरा आप। Suppose we have two curve, r is equal to f of theta and r is equal to g of theta. Let p r theta be their point of intersection. Then the angle between their curves at this point means the angle between their tangent lines. और उसका फार्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू साई टू माइनस साई वन, वेयर साई वन और साई टू क्या है। साई वन इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व नंबर 1 and psi 2 is the angle between tangent and radius vector of the curve 2। तो ये फार्मूला आप याद रखना है आपने। एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि दो कर्व्स का दरमियानी एंगल निकालने के लिए हम क्या किया करेंगे, साई वन साई टू निकाल के दोनों को माइनस कर दिया करेंगे। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे, या दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई टू माइनस साई वन का मॉड ले लें आप, राइट। अब दोनों तरफ टेंजेंट लिया, इस पर टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, तो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर बीटा 90 डिग्री के बराबर आ जाए, मीन के दोनों कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनल हों, तो फिर क्या होगा, बीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट 90 डिग्री, और ये सेम एज इट इज टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो 1/0 लिख दिया इसकी जगह पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये इससे मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, ये 0 हो गया। 1 को उठाकर इधर ले गए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर दो आपने साबित करना हो कि दो लाइंस, दो कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, तो हम प्रूव कर दिया करेंगे टेंजेंट साई वन और टेंजेंट साई टू की प्रोडक्ट किसके बराबर है, -1 के बराबर। एक तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, एक ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, और एक ये वाला फार्मूला आपने एंगल बिटवीन टू कर्व्स वाला याद रखना है। अब जो आगे क्वेश्चंस में करने जा रहा हूं उसमें इन फार्मूलाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। 5 से लेकर 10 तक सबकी स्टेटमेंट सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व। एक कर्व है आपके पास r इज इक्वल टू 1 और दूसरी कर्व है r इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। तो हमने क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला हमने अभी अभी प्रूव किया कि बीटा बराबर होता है साई टू माइनस साई वन एट द पॉइंट आर थीटा, ठीक है। तो आइए पहले हम आर और थीटा जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखते हैं किसके बराबर है। ये r इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। r इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, इसको हम कह देते हैं नंबर 2। ये कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2। r को एलिमिनेट करेंगे, ये भी r के बराबर, ये भी r के बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। एक तरीका ये है, या ये जो r की कीमत है वो यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, या दोनों को डिवाइड करके r को एलिमिनेट कर दें। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। तो 2 साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया।
तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/2। अब साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो फार्मूला है पाई माइनस थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट में हो तो एज इट इज। तो दिस इंप्लाइज दैट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6, क्योंकि साइन π/6 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू π/6 के बराबर आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया। फार्मूला है हमारे पास आर थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 1, आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1 कॉमा π/6। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया हमारे पास। उसके बाद साइन जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, यहां पे क्या करेंगे एंगल, क्योंकि थीटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाई माइनस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल, तो ये आ गया 5π/6। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया आर थीटा इज इक्वल टू 5π/6। तो आगे हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमारा 1 π/6 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना 1 5π/6। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले एक पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन दो पार्ट बनेंगे इसके। नाउ टेक फर्स्ट वी टेक पहले हम ले लेते हैं जी आर थीटा इज इक्वल टू 1 π/6। याद रखें कि हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसका फार्मूला है ψ2 माइनस ψ1, ठीक है। तो हमने ψ2 और ψ1 निकालना है। तो पहली कर्व लें आप, टेक r इज इक्वल टू 1, ये पहली कर्व है, और r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये दूसरी कर्व है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कर दें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dr/d थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब टेंजेंट ψ1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट ψ1 इज इक्वल टू r d∅/dr, राइट। उसके बाद r किसके बराबर है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r/d∅/dr, ठीक है। r डिवाइडेड बाई d∅/dr, तो ये r dr/d∅ आ जाएगा, r d∅/dr। ये r dr/d∅ आएगा, dr/d∅। तो r आपके पास 1 है, dr/d∅ की वैल्यू 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। और ये आंसर अनडिफाइंड कब होता है, जब ये टेंजेंट π/2 के बराबर होता है, टेंजेंट π/2। तो टेंजेंट ψ1 किसके बराबर आया, ψ1 इज इक्वल टू π/2 के बराबर आ गया। आइए अब हम ψ2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग। तो log ऑफ r इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ साइन थीटा। जो प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, log x इंटू वाई बराबर होता है log x प्लस log y। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके r d∅/dr निकालने की कोशिश करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया 1/r dr/d∅
लॉग के आगे जो लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का पढ़ा होगा आपने, 1/x, x को फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/r, r को फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। log 2 कांस्टेंट है, 0 के बराबर आ जाएगा। log sin थीटा 1/sin थीटा, sin थीटा को दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। और ये क्या आ गया, r d थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू साइन ऊपर cos नीचे। ठीक 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 ठीक। ये आ गया टेंजेंट साई 2, क्योंकि टेंजेंट साई 1 तो हमने पहले निकाल लिया है, तो टेंजेंट साई 2 किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। अब थीटा किसके बराबर है, पॉइंट है हमारा 1,π/6, तो बट थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू π/6 के बराबर। तो टेंजेंट साई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट π/6, तो टेंजेंट टेंजेंट के बराबर आ गया, तो साई 2 किसके बराबर आ गया, π/6 के बराबर आ गया। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का फार्मूला क्या है, एंगल बिटवीन टू, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज बीटा इज इक्वल टू π/2 में से माइनस कर दें π/6, दोनों को माइनस कर दें तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा 1। तो ये आंसर मेरा ख्याल इसका आ जाएगा, ये रफ में थोड़ा सा ना हल कर लें इसको, π/2 माइनस π/6, एलसीएम आ गया इसका 6, ये 3 पे गया, 3π माइनस पाई, तो 2π/6, तो 2 2 से कट गया, तो आंसर आ गया जी आपका π/3 आ गया जी। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है बिटवीन टू कर्व्स, इस पॉइंट के ऊपर किसके बराबर आ गया, π/3 के बराबर आया। अगर पॉइंट आ जाएगा r, थीटा, दूसरा पॉइंट जो है ये वाला 1,5π/6, तो फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। ये r dr और d थीटा बिल्कुल सेम जिस तरह पहले हल किया था वैसे हल करके हमने साई 1 निकाल लिया। उसके बाद दूसरी कर्व को लिया लॉग लेके, उसके बाद यहाँ पे साई 2 बराबर आ गया टेंजेंट साई 2 टेंजेंट थीटा के बराबर। अब थीटा किसके बराबर है, 5π/6 के बराबर है। अब की बार ये क्या है, 5π/6, तो यहाँ पे आ गया 5π/6, तो साई 2 किसके बराबर आ गया, 5π/6। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स का फार्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू साई 2 माइनस साई 1। तो दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद एक मरतबा फिर आपका आंसर किसके बराबर आया, π/3 के बराबर आया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।